सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशन के एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपैम्प एज इंटीग्रेटर। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो हमने ओपैम्प एज डिफरेंशिएशन या उसी को हम सबट्रैक्टर बोल दिया था एंड ऑल्सो ओपैम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वो इन डिटेल में डिस्कस कर चुके, वो आप जाके जरूर देख लेना। तो सबसे पहले तो इस ओपैम्प का कंस्ट्रक्शन समझ लेते। तो ओपैम्प के कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, किसकी तरह से, ओपैम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की उस तरीके से, एंड बस उसमें से एक ही डिफरेंस है, जो हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस था उसको हम रिप्लेस करेंगे फीडबैक कैपेसिटर से। ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं पहले। तो यह है मेरे पास कुछ इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाई है। यहां से देखो, इसमें दो इनपुट हो गए, या ऊपर का नेगेटिव टर्मिनल होगा एंड नीचे का पॉजिटिव टर्मिनल, एंड यहां से मेरे पास एक आउटपुट होगा जिसको मैं VO बोलना चाहूंगा। एंड माय डिफरेंस, ये जो नेगेटिव पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल, एंड ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जैसे हम इस नेगेटिव टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई करते हैं तब ये हमारा बन जाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये सेम किसकी तरह से है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह है। तो इसको मुझे एक सिग्नल देना पड़ेगा, तो इसको मैंने इनपुट सिग्नल दे दिया कुछ इस तरीके से, यहां से इनपुट सिग्नल मैंने दे दिया। एंड ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला पार्ट, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, यहां एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, इसको यहां रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको मैंने नाम दे दिया R। एंड अब हम क्या करेंगे, यहां जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, इस आउटपुट वोल्टेज से। हम ये जो ओपैम्प एज इन्वर्टिंग टर्मिनल या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, तब उस केसेस में यहाँ क्या था, मेरे पास रेजिस्टेंस था, लेकिन हम उसको रिप्लेस करके यहाँ एक कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर का सिंबल दो पैरेलल लाइन जो कि इक्वल होती है, तो इसको मैं बोलूंगा फीडबैक कैपेसिटर CF। ठीक है, एंड ऑल्सो यहां से मेरे पास एक जंक्शन बना, एंड यहां मेरे पास पोटेंशियल है V1, एंड ऑल्सो इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं V2, एंड जो अप्लाइड वोल्टेज दिया है मैंने उसको बोलूंगा VS। एंड तो ये होगा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड ये मेरे पास जो ओपैम्प है एक ऐसा है आइडियल ओपैम्प है। आइडियल ओपैम्प के केस में क्या होता है भैया, आइडियल ओपैम्प के केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड और एक बात, एक वर्चुअल कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट के हिसाब से ये जो V1 एंड V2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड ये जो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, एंड एक मेरे पास कांस्टेंट आएगा 1/RCF। R यानी कि रेजिस्टेंस जो कि यहां वाला, एंड CF यानी कि क्या है, फीडबैक कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गया एक कंस्ट्रक्शन ओपैम्प एज इंटीग्रेटर का। वही हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स यहां लिखा है, वो आप समझ जाओगे जल्दी से। देखो जरा, द सर्किट डायग्राम ऑफ ओपैम्प एज इंटीग्रेटर इज शोन इन द फिगर। दिस सर्किट प्रोड्यूस द आउटपुट वोल्टेज। ऑल्सो ये क्या करने वाले, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, एंड वो आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा, विच इज टाइम इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज। जैसे कि यहां देखो, टाइम इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज VS, एंड यहां से देखो, दिस इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो कि हमने नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। इन विच फीडबैक रजिस्टर, यह जो फीडबैक रजिस्टर होता है किसमें, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, उसको रिप्लेस करेंगे किससे, कैपेसिटर CF से। ओपैम्प एज इंटीग्रेटर आर यूज इन, कहां का यूज होता है, स्वीप जनरेटर में, एंड ऑल्सो फिल्टर्स, सिमुलेशन स्टडी इन एनालॉग कंप्यूटर्स, तो इसमें से ये यूज होता है। एंड एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल टू, वो होगा -1/RCF इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर T तक VS यानी कि अप्लाइड वोल्टेज इनटू DT। वही हमने बात लिखी है कि टाइम इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो क्या कर लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम, करें इसको प्रूफ। तो यहां तक इस थ्योरेटिकल पार्ट्स लिख लेना। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज के लिए। ठीक है, अब यहां तक नोट कर लेना। सो देखिए, इसके एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, या इसको मैं डायरेक्टली VO लिखूंगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाले जंक्शन कौन सा है मेरा, ये जंक्शन, यहां मैंने G नाम दे दिया। यहां से जो करंट आ रहा है उसको मैं करंट I बोलूंगा, एंड इस तरफ जो करंट जा रहा है उसको मैं इसको I1 बोलूंगा, इसको I2 बोलूंगा, एंड ऊपर जो करंट जा रहा है उस करंट को बोलूंगा IF। ठीक है, फीडबैक करंट।
तो इस वाले जंक्शन पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। सो मैं यहां लिखूंगा यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन Z। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, आने वाला करंट इक्वल टू बाहर जाने वाला करंट, ठीक है। तो वो हो जाएगा I1 इक्वल टू, एंड बाहर कौन सा करंट जा रहा है, IF प्लस I2, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। एंड इसके बाद क्या किया जा सकता है माय डिफरेंड्स, यहां से देखो हमको पता है कि वो हमने कौन सा ओपैम यूज किया है फॉर आइडियल ओपैम, फॉर आइडियल ओपैम। सो आइडियल ओपैम के कंसेप्ट में, आइडियल ओपैम के कंसेप्ट में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सो आर इनपुट इक्वल टू रेजिस्टेंस आर आई, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर, इस वाले फॉर्मूले से करंट कितना हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो V बाय इनफाइनाइट इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये जो I2 पार्ट है अंदर जाने वाला करंट, तो वो जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास I1 इक्वल टू IF हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं। फिर से एक बार I1 के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक, VS से लेकर V2 तक। सो मैं इसको लिखूंगा VS माइनस V2, एंड इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, एंड आल्सो इक्वल टू। सो IF के लिए अब वही ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा है वो रेजिस्टर है ही नहीं, वहां क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर है। तो उसके लिए हमको कौन सा सिंपल करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq अपॉन dt, ये वाला। एंड आल्सो मेरे पास ये जो हमारे पास q जो होता है वो करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसमें कितने से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कैपेसिटर, या हमने जो भी वोल्टेज है, वोल्टेज इनटू CF, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है, ये जो चार्ज मिल सकता है, कितना फ्लो हो रहा है। तो यही वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे। एंड ये देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, VS माइनस V2 डिवाइडेड बाय R हो गया R। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा इस Q की वैल्यू यहां से इस वाले इक्वेशन में उठाकर रख देंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, d बाय dt, Q की जगह पे आएगा V इंटू CF। CF कांस्टेंट है, उसको बाहर लेंगे हम। तो बाहर लेने के बाद यहां से देखो क्या बनेगा, वो VS माइनस दूसरा है V2 डिवाइडेड बाय क्या है, R है, एंड आल्सो अब यहां से मैं ये लिखूंगा वो, ठीक है। तो यहां से VS माइनस V2 डिवाइडेड बाय है मेरे पास R इक्वल टू, अब यहां से CF बाहर आएगा, एंड आल्सो यहां से फिर से एक बार d बाय dt, एंड आल्सो यहां से फी बचा। अब V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं कहां से कहां तक, यहां से देखो V2 माइनस V1 का V कर सकते हैं। तो VS माइनस V2 डिवाइडेड बाय R, एंड आल्सो इक्वल टू यहां से CF d बाय dt, एंड यहां से क्या आ जाएगा, V2 माइनस VO। ओके यहां तक। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, यूज करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा ये वाला V1 तो जीरो हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू V2 होगा, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लाइन लिखना चाहूंगा, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, ठीक है। V1 इक्वल टू V2, एंड हमारे पास जो V1 है वो क्या है, जीरो है, बिकॉज क्योंकि ये क्या किया हमने, इसको ग्राउंड कर दिया है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जीरो बनेंगे। तो इसका यूज हम इस वाले इक्वेशन में करेंगे। तो इस साइड का पार्ट आप नोट कर लेना, इस साइड का मैं मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट हम इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे। तो ये VS माइनस V2 जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में आएगा R इक्वल टू यहाँ से है CF, तो एज इट इज रहेगा d बाय dt, एंड ऑल्सो यहाँ से V2 जीरो बना, एंड माइनस VO। अब यहाँ से माइनस हम साइन बाहर ले सकते हैं, एंड इस वाले पोर्शन को इस साइड लिखूंगा मैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं लिखूंगा CF, यहाँ से d बाय dt, एंड यहाँ माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये बचा यहाँ VO इक्वल टू, ये वाला पार्ट लिखूंगा VS अपॉन R। अब क्या किया जा सकता है, ये जो CF है ये माइनस साइन के साथ उस तरफ भेज दो, तो ये बनेगा dVO डिवाइडेड बाय dt,
एंड इक्वल टू, तो ये वी एस तो ऊपर एज इट इज रहेगा एंड यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर से एक बार यहाँ से आर सी एफ। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं एंड कहां से कहां तक लिमिट पुट करेंगे, 0 से लेकर टी तक। सो मैं यहां लाइन लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन या इंटीग्रेट अबव इक्वेशन एट लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू टी। तो ठीक है, तो इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ओवर डी फी ओ, डिनोमिनेटर में डी टी, किससे कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, डी टी से, एंड ऑल्सो इक्वल टू यहाँ से माइनस, अब यहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर टी तक, यहाँ से वी एस डिवाइडेड बाय आर सी एफ एंड ऑल्सो यहाँ से डी टी। अब यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ये लास्ट का इक्वेशन आएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बचा सिर्फ वी ओ इक्वल टू, यहाँ से देखो आर सी एफ ये कॉन्स्टेंट पार्ट है, तो ये मैंने बाहर ले लिया 1 अपॉन, यहाँ से मेरे पास है आर एंड ऑल्सो यहाँ से सी एफ एंड इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर टी तक क्या है, वी एस इंटू डी टी। तो हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, टाइम इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है, या इनपुट सिग्नल बोल सकते हैं तो हम, तो यही लाइन हमने लास्ट में लिखी थी, बस आपको यह आउटपुट वोल्टेज के इक्वेशन तक यहाँ तक लिखना होगा। एंड बस आज की इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स आप जरूर जाके देख लेना, एंड अगला जो हमारा होगा इंटीग्रेटर, जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।